हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं के जीव विज्ञान के श्वसन चैप्टर से कुछ वैसे प्रश्न देखेंगे जो विगत वर्षों के एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाले परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की तीव्र संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे कहते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए, ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वह किससे होता है? श्वसन से होता है या पोषण से होता है या उत्तेजनशीलता से होता है या उत्सर्जन से होता है? तो आपका सही जवाब है श्वसन के द्वारा। श्वसन के द्वारा ही क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? ट्रेकिया है, फेफड़ा है, गिल्स है, नाक है। तो आपका सही जवाब है गिल्स के द्वारा मत्स्य जो क्या करता है? सांस लेता है, इसीलिए इसका श्वसन अंग गिल्स कहलाता है। कोष्ठकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत करीब कितनी होती है? तो करीब करीब जो है यह कितनी होती है? 21% होती है। श्वसन क्रिया विधि में भोज अणुओं का होता है। श्वसन क्रिया विधि में भोज अणुओं का क्या होता है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा विघटन। क्या होता है? विघटन होता है। प्रश्वास की क्रिया में निम्नलिखित में से किस रचना की भूमिका होती है? प्रश्वास की क्रिया में 12 जोड़ी पसलियों की, डायफ्राम की, उदर पेशियों की, इन सभी की भूमिका होती है। देखिए, अगला प्रश्न है, आणविक ऑक्सीजन में उपलब्ध नहीं होने पर पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो आपका सही जवाब है लैक्टिक अम्ल में होता है। देखिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस तरह के जो श्वसन होते हैं उसमें बनते हैं? तो अवायवीय। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? कौन सा अंग जो है श्वसन से संबंधित नहीं है? फेफड़ा, ट्रेकिया, गिल्स और यकृत। देखिए, फेफड़ा भी है श्वसन से संबंधित, ट्रेकिया भी है और गिल्स भी है। यकृत जो है संबंधित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा था कौन सा अंग संबंधित नहीं है। आपका सही जवाब है डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, मानव का श्वसन वर्णक कहलाता है। मानव का जो श्वसन वर्णक है वो क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन, हीमोग्लोबिन। तो सही जवाब हीमोग्लोबिन है। श्वसन वर्णक पाई जाती है। श्वसन वर्णक जो है कहाँ पाई जाती है? रक्त प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिकाओं में, वायु कोष्ठकों में, श्वेत रक्त कणिकाओं में। तो देखिए, श्वसन वर्णक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिका। ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका क्या आंसर होगा इसमें? अवायवीय, वायवीय, ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, किण्वन।
वह प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। मतलब किसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो आपका सही जवाब है श्वसन। प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में क्या होता है? जब प्रश्वास के दौरान डायफ्राम का क्या होता है? प्रसार होता है, संकुचन होता है या फैलाव होता है? तो आपका सही जवाब होगा प्रश्वास के दौरान डायफ्राम में संकुचन होता है। श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्नलिखित में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है? श्वसन क्रिया के में विमुक्त ऊर्जा निम्नलिखित में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित होती है? तो आपका सही जवाब है डी नंबर ऑप्शन, एटीपी में। मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया कहलाती है। मनुष्य में श्वास लेना और छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो श्वासोच्छ्वास कहलाती है। पायरोविट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कहाँ पर होती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में? कौन सा सही जवाब होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न, नासिका वेशम में टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह की रचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं नासिका प्लेट में वेशम की टेढ़ी मेढ़ी जो घुमावदार प्लेट होता है? कांची कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, रक्त से फेफड़े में आए कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? रक्त के फेफड़े से आए कार्बन डाइऑक्साइड को नासिका से बाहर निकालना क्या कहलाती है? उच्छ्वास। उच्छ्वास कहलाती है, उच्छ्वास। वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली गुंबद गुंबद के आकार की रचना कहलाती है। वक्ष गुहा को उदर गुहा से जो अलग करती है उसको क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं, वायु कोश कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं या पैराइट प्लूरा कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा डायफ्राम। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली परागम्य है, अपरागम्य है या अर्धपरागम्य है? तो आपका सही जवाब सी नंबर ऑप्शन, अर्धपरागम्य है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ज्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? कोशिका का ईंधन किसको कहा जाता है? विटामिन को, खनिज लवण को, ग्लूकोज को या प्रोटीन को? आपका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज को कहते हैं कोशिकीय ईंधन। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इस सब में से प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन? तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है। कहाँ पर अवायवीय चरण पूरा होता है कोशिकीय श्वसन का? तो साइटोप्लाज्म में। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी में टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? पौधों में जो श्वसन क्रिया होता है उसके अंतर्गत जो एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है?
इसमें से कौन सा जो है ऊर्जादायी प्रक्रिया है? तो आपको पहले बता चुके हैं, श्वसन क्या है? एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है। तो आपका सही जवाब है ए नंबर ऑप्शन। अच्छा, झींगा और सीप जैसी जलीय जंतुओं में श्वसन अवस्था पूरा होता है। झींगा और सीप जैसी जलीय जंतुओं में श्वसन अवस्था कहाँ पूरा होता है? तो आपका सही जवाब है गिल्स द्वारा। कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था पूरा होता है। कोशिकीय श्वसन का वायवीय श्वसन अवस्था कहाँ पर पूरा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। सही जवाब आपका सी नंबर ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त ताप के रूप में निष्कासित होती है? जब श्वसन क्रिया होता है तो कितना प्रतिशत ताप जो है, कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो सही जवाब आपका है 20%। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो आपका सही जवाब है किण्वन। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरह की वीडियो लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।